गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं और जबकि जो अमीर होता है उसका पैसा उसके लिए काम करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौतम की टेक यूट्यूब चैनल पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। तो अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं सुना है तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग सुन लीजिएगा। स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो, ये लाइन हमने बचपन में सुनी है और एक बार नहीं कई बार सुनी है। रिश्तेदारों से सुनी है, घर वालों से, टीचर से और हर एक से। स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। एक वक्त तो ऐसा लगता था कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, और जैसे जैसे समझ आगे बढ़ी एक सवाल मन में घर करने लगा, आखिर हम पढ़ किस लिए रहे हैं। देखिए, स्कूल जाना और पढ़ाई करना ये बहुत ही अच्छी बात है, और अगर कोई काम किया जा रहा है और वह किस वजह से किया जा रहा है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम सबसे पहले जॉब ही तो ढूंढते हैं, और ये सोचकर कि जॉब मिलने के बाद हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, पैसे मिल जाएंगे, घर बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे और हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं पैसों से जुड़ी हम उन्हें पूरी कर लेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी होने के बाद भी खुश नहीं होते। वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। वो अपने घर का खर्च ही बहुत ही मुश्किल से चला पाते हैं। पर वो लोग लगे रहते हैं कि अगले साल फिर से इंक्रीमेंट होगा, पैसे बढ़ेंगे और उन पैसों से हम जो हमारी ज़रूरतें हैं जिनको हम पूरी नहीं कर पाए हैं उन्हें हम पूरी कर लेंगे, और वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं। प्रमोशन होने के साथ हमारी ज़रूरतें और हमारा लालच बढ़ता रहता है। पहले तो पैसे ना होने के डर से हम बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, और जब हमें सैलरी मिलने लगती है तो हमें लालच और ज़्यादा पाने की इच्छा जागने लगती है, और चूहे बिल्ली के इस खेल में हमारी ज़िंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा पैसे कमाओ, ज़्यादा पैसे कमाओ, घर का खर्च चलाओ, पैसे ख़त्म, फिर ज़्यादा मेहनत करो, और जो ये विशेष सर्कल है ये चलता रहता है, और इसी सर्कल में हम गोल गोल घूमते रहते हैं। और अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा आ भी जाए तो हमें इस विशेष सर्कल में घूमने की आदत पड़ जाती है। हमें डर और लालच पर काबू पाना सीखना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम अमीर बन भी गए तो हम इन आदतों की वजह से डर के साए में रहेंगे और अपने ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पहले के ज़माने में शिक्षा एक ज़रिया था लोगों की पर्सनालिटी डेवलप करने का और आसपास पर हर विषय में उन्हें जानकारी देने का। पर वक्त के साथ साथ पढ़ाई का लक्ष्य, उसका गोल बदल गया। पढ़ाई का मकसद रह गया बड़े होकर अपनी जीविका चलाना, ब्रेड एंड बटर कमाना, और इसमें कुछ गलत नहीं है। वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलना भी बहुत ज़रूरी है, और जो वक्त के साथ नहीं बदलती वो या तो हमारी खुशियाँ छीनती है या समाज को बहुत पीछे लेकर जाती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस बहुत अहम मुद्दे को यहाँ पर उठाया है अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में। क्या खूब कहा है कि बचपन से अगर हम अपने बच्चों को मनी को एज अ सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, उन्हें समझाना शुरू करें, उसे कैसे मैनेज किया जाए, तो बड़े होने के बाद बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। बच्चा खुद उन्हें सॉल्व करने की क्षमता रखेगा। पर कहीं ना कहीं रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस बात को पूरा ध्यान में रखा है कि पैसों को रिश्ते के ऊपर न रखा जाए। तभी तो उन्होंने इस विषय को रिश्ते के माध्यम से ही समझाने की कोशिश की है। रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो पहले डैड थे वो ये कहते थे कि मैं इसको कैसे खरीद सकता हूँ, और वहीं उनके जो दूसरे डैडी थे वो ये कहते थे कि मैं इसे क्यों नहीं खरीद सकता हूँ। दोनों की सोच में अंतर था, दोनों के शब्दों में अंतर था। यानी कि ज़िंदगी में जिसे हम पाना चाहते हैं या जिसे हम संभालना चाहते हैं, यानी कि पैसा, तो उसके बारे में अगर हमें बचपन से जाना जाए तो क्या ये सही नहीं होगा। आज जिस तरह से पढ़ाई की जाती है, बच्चा ग्रेजुएट होने के बाद सोचता है कि अब मैं कौन सी नौकरी करूँगा। क्या ये सही नहीं कि थोड़ा और पहले से बच्चे को इस विषय के बारे में और अच्छे से डीपली पढ़ाया जाए, समझाया जाए। और ये तो वही बात हो गई कि जाना था
जापान और पहुंच गए चीन। यानी कमाना था पैसे, और जब तक इसकी समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी कि हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हम खुद एक्सेप्ट करें कि हम इसे कैसे पा सकते हैं, इसे कैसे संभाल सकते हैं, और वही शिक्षा हम अपने आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और भी आगे पार्ट हैं सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।